ताकतवर चाहे वो पॉलिटिशियंस में से है, जजेस में से है, आर्मी जनरल्स में से है, ब्यूरोक्रेट्स में है, उसको तो कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समी साहब ने आपसे ये सवाल किया है कि एक मुल्क है और दो कवानीन क्यों? नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ और आवाम के लिए कुछ और। यही सबसे बड़ी हमारी जुडिशरी का सिस्टम का पिटफॉल है। यही जब तक एक स्पीडी और जस्टिस वाला इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क में प्रॉब्लम चलती रहेंगी। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस तरीके से पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 महीने का टाइम लगा दिया था और एक मॉनिटरिंग जज डिटेल कर दिया था। अगर मुल्क के वसी तर इंटरेस्ट मफाद के अंदर अगर इसी तरह के ये केसेस के लिए आप नैब के साथ ये कोऑर्डिनेशन करके लगा देते कि ये 15 मेगा करप्शन केसेस हैं, बट इट अफेक्ट्स द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान, जो हमें पैसों के लिए हम बेगिंग करते रहे और हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जैसे महंगाई भी हो गई, हमारी गवर्नमेंट की भी बदनामी हो गई। अगर उस तरीके से कह देते जी कि ये 15 केसेस हैं, ये 4 केसेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे और हाई कोर्ट के जज मॉनिटर करेंगे, तो ये आज केसेस फाइनल हो गए होते हैं। और उसके अंदर कोई डिले होगी तो दे विल हैव जो उसकी प्लॉजिबल रीजंस। प्रॉब्लम यही इसी वजह से तो वो कामयाब है कि हर 2 महीने बाद जज चेंज होता है, 6 महीने बाद नया आता है, तो वो केस लटकते जा रहे हैं। बेदेर होपिंग है गवर्नमेंट चली जाएगी, केस पे बचत हो जाएगी। सो ये चीज़ है जो हमारी जुडिशरी को चाहिए। बगैर साहब, आप दुरुस्त फरमाया आपने, हमारी जुडिशरी पर आपने बात की है, लेकिन देखें ये जो ताकतवर लोग हैं सबके साथ यही मामला है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब की खासी सरजनिश की जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, परवेज मुशर्रफ साहब का मामला था, वो कह रहे हैं नैब वाले आके जी वहां पर तो एमएलए का जवाब ही नहीं आ रहा, 3 साल पुरानी कोई इंक्वायरी है, उसकी कोई वो नहीं हो सकती, उसके बारे में कोई पेशरफ नहीं हो सकती। तो ताकतवर चाहे वो पॉलिटिशियंस में से है, जजेस में से है, आर्मी जनरल्स में से है, ब्यूरोक्रेट्स में है, उसको तो कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता। और मैं फिर उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जी खानेवाल के बंदों को फांसी लगा दें, सियालकोट के बंदों को फांसी लगा दें, बिल्कुल ठीक है, उनको कानून के मुताबिक हैंडल करें, लेकिन ये जिन्होंने इतना माल लूटा है, जो इतने बड़े हैं, वो अगर फिरते रहेंगे तो आप गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के मारते रहें, उससे क्या पाकिस्तान के मामला ठीक होंगे? तो आप देखें ना, जब हमने बात की कि अभी हुकूमत ने चेंज भी किया क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ को काफ़ी चेंजेस भी किए हैं, जो जुडिशल रिफॉर्म, हमेशा मैं ये कहता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नैब को भी जो मर्जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी जितनी मर्जी बात कर लेते हैं, बुरा भला कह देते हैं। फौज ने, सिविल गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने कोई चेंज किया, आपने उसको स्टे कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसको विथड्रॉ करा दिया, डन। आपने अपनी रिफॉर्म्स क्या किए? हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से सवाल हमें करना चाहिए एज ए पाकिस्तानी नेशन कि आपने जो पिछले 72-74 साल का जो लॉ, उसमें आपने क्या चेंजेस किए, आपने क्या रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ये आप कानून असम्बली में ले जाएं, इसको चेंज कर दें, बिकॉज वी वांट कि एक टाइम फ्रेम रखा जाए। जो हम बच्चे थे और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, जिला कचहरियों में लोग जाते थे, उनके बच्चे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के वक्त में जाके फैसले होते हैं। वो बेचारा कसूर से आता है, सारा दिन धक्के खाता हुआ आता है, शाम को डेट डल जाती है, वापस चला जाता है। हाई कोर्ट के अंदर कोई बात होती है, फट पंजाब गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे, केपी के गवर्नमेंट को पकड़ लेंगे, हाई कोर्ट से डिसीजन आ जाएंगे। आपने अपने सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया? आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाई कोर्ट के जजेस की। समी साहब, ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी के लॉयर्स को हाई कोर्ट के जज बना दें और फिर उनका फायदा उठाते हैं, जो भी हो रहा है। वाई डोंट यू इवॉल्व अ सिस्टम के आपने कैसे जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने कैसे इंडक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया है? बगैर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। मेरा सवाल वही है, मैं फिर आता हूँ पहले सवाल की तरफ कि फिर ये सारी चीजें तब्दील तो नहीं हो रही। इमरान खान साहब के जमाने में भी तब्दील नहीं हो रही, क्योंकि उसमें आपने बताया स्टे आ जाता है। तो वो जो फिर एक रेफरेंडम की ऑप्शन है, उसमें इस बात का इंतजार मैं फिर कहता हूँ क्यों किया जा रहा है कि नो कॉन्फ्रेंस आए तो होगा। इस मामले में जो बड़े लोग हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, वजीर आजम साहब हैं, सदर साहब हैं, ये आपस में बात करके तो क्यों नहीं इस सारे सिस्टम को इन आलाइशों से पाक करते और एक
इख्तियार देते, अवाम का ताकत का इख्तियार एक बंदे के हाथ में जो अपनी टीम बनाए और ये सारों को सीधा कर दे जो पाकिस्तान के लोगों को लूट रहे हैं और पूरे निजाम को उन्होंने हॉस्टेज बनाया हुआ है। देखिए, वी रिमेन इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। हम चेंजेस को डरते हैं, हमारे में हिम्मत नहीं है। वन शुड बी बोल्ड एनफ नेशनल इशूज के ऊपर। जब पाकिस्तान की सर्वाइवल की बात आती है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन की बात आती है, देन यू नीड टू टेक बोल्ड स्टेप्स। उसके लिए ज़रूर होना चाहिए, लेकिन कमज़ोर हुकूमत, प्रॉब्लम ये है कि वो फिर इसके बाद क्या फॉलोआउट्स होंगे। उसके लिए यू हैव टू टेक 3-4 महीने आप एक ग्राउंड तैयार करें जिसमें पॉलिटिशियन भी हों, उसके बाद आपकी अपनी नेशनल सोसाइटी जो उसको भी पकड़ें, रेफरेंडम आप करवाएंगे। तो आपके साथ नहीं आएंगे ये जो पॉलिटिशियन इस वक्त लीड कर रहे हैं जो अपनी अपनी करप्शन को छुपाने के लिए, ये तो नहीं आएंगे। मैं आपसे एग्री करता हूं कि बोल्ड स्टेप चाहिए, लेकिन जिन लोगों को बोल्ड स्टेप लेना चाहिए उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का। और ये पाकिस्तान है तो आइन है, पाकिस्तान है तो कानून है, ये दिमक की तरह चाट रहे हैं, दुश्मनों के ये आलाकार हैं, गरीबों का खून चूस रहे हैं। तो कब लेंगे वो बोल्ड स्टेप? ये तो बहुत ही एक इमरजेंसी की सी सूरत हाल है ब्रिगेड साहब। इसके लिए मेन पिलर जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सुपीरियर जुडिशरी। अगर आज आप ये स्टेप लें, रात को कोर्ट लगेगा, सब रीडू हो जाएगा। सो प्रॉब्लम यहाँ पर है। यहाँ पर आप पहले देखें कि आपने क्या मुल्क के लिए बेहतर है। आपने देखे ना सऊदी अरब में क्या हुआ था, किंग से ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने, सलमान ने कैसे पैसा निकाल लिया था। लेकिन वहाँ पर किंगडम है, यहाँ पर आपकी वो आइन और कानून की बात आ जाती है। सो ये आपको नेशनलिज्म पर कहीं ना कहीं स्टेप लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको बहुत ही हर्डल भी आएंगी, लेकिन अगर जुडिशरी, देन आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और आपकी सिटिंग गवर्नमेंट अगर ये फैसला करें तो आई एम श्योर कि कुछ हो सकता है। और यही जो मुखालफत कर रहे हैं सब खामोश हो जाएंगे। दे नो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कानून की बालादस्ती, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल, और उसके बाद खास फिर ये जो भी केसेस हुए देखें, अगर सियालकोट का इंसिडेंट का केस हो गया होता ना, ये बड़ा मुल्क को डैमेज होता है, ये हार्ड इमेज जाता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान इज एक्सट्रीमिस्ट स्टेट ये जाता है। उसके बाद सॉफ्ट इमेज जो हम क्रिएट करते हैं वो ख़त्म हो जाता है, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ें हमारे मुल्क को दिमाग की तरह चाट रही हैं। इसलिए इसमें मुहब्बत वतन लोग, सोसाइटी को आगे आना चाहिए, लोगों की सोशल मीडिया पर वॉइस आनी चाहिए। अवाम चुप करके बैठे हुए उनको निकलना चाहिए। देन थिंग्स कैन बी, यू ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कुछ भी नहीं ना, देखें लड़ाई भी फौज नहीं लड़ती है, लड़ाई अवाम के साथ लड़ती है, पूरी कौम लड़ती है। लाइफ पर अवाम को ये अवेयरनेस मीडिया के थ्रू आनी चाहिए, सोशल मीडिया के थ्रू आनी चाहिए कि पाकिस्तान को क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, पाकिस्तान को क्या सिस्टम चाहिए, पाकिस्तान में कैसे पैसा रिकवर करना है, ये लूट मार कैसे ख़त्म होनी है। ये करने के लिए यू प्रिपेयर अ ग्राउंड एंड देन यू गो टेक डिसीजन। आई थिंक दैट इज व्हाट इज नीडेड फॉर आवर कंट्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।